फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए तोरण का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये ऑरेंज कलर और ये ग्रीन कलर वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें तोरण पट्टी बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर का वूल ले लिया है। अब हमें इस तरह से एक नॉट लगा लेना है और इसमें हमें टोटल 14 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए, हमने ये टोटल 14 चेन बना लिया। अब यहाँ से 3 चेन को स्किप करके चौथे चेन में हमें इस तरह से देखिए एक बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे नेक्स्ट चेन में फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये 11 चेन में 11 बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। फिर देखिए, नेक्स्ट चेन में फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये 11 चेन में 11 बार डबल क्रोशिया और यहाँ पे एक जो हमने ये 3 चेन स्किप करके बनाया था, एक वो से हम काउंट करेंगे तो ये टोटल 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन बना के इसे टर्न करना है। फिर ऐसे ही नीचे जो हमने ये 11 बार 11 डबल क्रोशिया और एक जो चेन बनाया था वो 12 डबल क्रोशिया हमने किया है। सेम उसी के ऊपर फिर से ऐसे नेक्स्ट लाइन में फिर से ऐसे ही हमें 12 डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर देखिए, नेक्स्ट लाइन में फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे नेक्स्ट पे इसी तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये देखिए, फिर से ऐसे नेक्स्ट के ऊपर, फिर ऐसे ही नेक्स्ट के ऊपर। ये देखिए 11 डबल क्रोशिया हो गया। अब ये लास्ट में जो हमने ये 3 चेन का बनाया था, एक हम उसके ऊपर कर लेंगे तो ये हमारा टोटल 12 डबल क्रोशिया बन गया। अब फिर 1 2 3 चेन बना के ऐसे टर्न करना है। फिर सेम इसी तरह से जैसे मैंने ये आपको 2 लाइन बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से फिर ऐसे तीसरी लाइन भी बना लेना है। ये तोरण पट्टी बनाना बहुत इजी है फ्रेंड। ये बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये देखिए, फिर ऐसे नेक्स्ट में इसी तरह से हमें ये फिर ऐसे नेक्स्ट में हर एक लाइन में ऐसे 12 बार डबल क्रोशिया करते हुए ये पूरी तोरण पट्टी हमें बनाकर कंप्लीट करना है। ये देखिए, ऐसे ही हर एक लाइन में हमें 12 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड, सेम उसी तरह से हमने ये 3 लाइन बना लिया। अब जैसे मैंने आपको ये 3 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको पूरी तोरण पट्टी बना के फिर दिखा। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर यहाँ पे लास्ट में वूल को कट कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने 38 इंच का बनाया है। आप अपने डोर के हिसाब से आपको जितना लंबा चाहिए आप उस हिसाब से इसे बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये ऑरेंज कलर का वूल हमें इस तरह से नॉट लगा कर ले लेना है। अब इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चेन बनाना है और फर्स्ट वाले चेन में इस तरह से देखिए हमें ऐसे क्रोशिया को डालकर फिर ऐसे ही एक लूप बना लेना है इसे बंद करते हुए। फिर इसमें देखिए हमें एक चेन बनाना है और फिर ये जो लूप हमने बनाया है, इसी लूप में इस तरह से हमें 11 बार डबल क्रोशिया करना है। 11 बार ऐसे सिंगल क्रोशिया करना है। 3 4 5, फिर नेक्स्ट में देखिए 6, फिर नेक्स्ट में ऐसे 7, फिर ऐसे ही 8 9, एक ये 10 और फिर लास्ट में देखिए एक हमने ये बना लिया 11। इसी तरह से हमने ये 11 सिंगल क्रोशिया के साथ हमने ये ऐसे ही एक सर्कल बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने जहाँ पे फर्स्ट चेन बनाया था वहाँ पे इस तरह से हमें इसे बंद कर लेना है। अब इसमें हमें 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 चेन बनाकर फिर ऐसे 2 बार ऐसे ही ये देखिए धागे को लपेट कर ट्रिपल क्रोशिया की तरह ले लेना है। फिर फर्स्ट चेन जहाँ हमने इसे बनाया है 5 चेन, उसके जस्ट बगल वाले लूप में इस तरह से हमें 1 2 3 इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया एक करना है। फिर 1 2 चेन बनाना है।
फिर नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे ही 1 2 3 3 बार में इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करना है। देखिए 1 2 2 चैन लेना है, फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे एक बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर 1 2 2 चैन, फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही 1 2 ऐसे ट्रिपल क्रोशिया, फिर 1 2 2 चैन, फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर नेक्स्ट वाले चैन में हमें फिर 1 2 3 बार ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है, फिर 1 2 2 चैन, फिर ऐसे ही नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया। नीचे जो हमने ये 11 सिंगल क्रोशिया बनाया है उसी के हर एक चैन में हमें इस तरह से बनाना है। फिर ऐसे ही 2 चैन, फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही हमें 1 2 3 ऐसे ट्रिपल क्रोशिया। फिर देखिए 3 3 6 2 8 8 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर ऐसे 2 चैन, फिर एक बार हम और ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। टोटल हमें 9 ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए हमने ये टोटल 9 ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। और अगर हम ये बॉक्स काउंट करेंगे तो ये हमारा 8 बॉक्स बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। ग्रीन कलर का धागा नॉट लगा कर ले लेना है। अब ये जो हमने फर्स्ट 5 चैन बनाया था उसके लूप में इस तरह से हमें इस धागे को ऐसे ज्वाइन कर लेना है। और फिर यहाँ पे देखिए हमें ये 1 2 3 चैन बनाकर इसी लूप में हमें 4 बार ऐसे ही 3 बार डबल क्रोशिया और एक जो हमने चैन बनाया है उसे काउंट करेंगे। तो ये टोटल 4 बार हमें ऐसे डबल क्रोशिया करना है। फिर देखिए नेक्स्ट लूप में ये जो हम 2 2 चैन बनाए हैं बीच बीच में उसी के लूप में इस तरह से जाना है और हर एक में ऐसे ही 4 बार डबल क्रोशिया करते हुए इसे बना लेना है। फिर ऐसे देखिए नेक्स्ट लूप में जाना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 और एक ये 4 इस तरह से 4 बार में हमें इसे बनाना है। फिर नेक्स्ट लूप में जाना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 और एक ये 4 बार ऐसे बनाना है। इसी तरह से हमें यहाँ तक लास्ट तक ऐसे ही 4 बार डबल क्रोशिया करते हुए ये बना लेना है। एंड सेम उसी तरह से हमने ये पूरा ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया के साथ 8 ये जो हमने बीच बीच में लूप बनाया है हर एक में हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। और फिर देखिए इस धागे को हमें बैक साइड से इसे ही पीछे की तरफ से खींचते हुए इसे अंदर की तरफ से अच्छे से फिक्स कर देना है जिससे ये दिखे नहीं। ये देखिए इस तरह से हमें इसे ऐसे ही फिक्स कर देना है। तो देखिए फ्रेंड जैसे मैंने आपको ये एक बना के दिखाया है सेम इसी तरह से हमें ये टोटल 42 पत्ती बना लेना है। तो चलिए मैं आपको 42 पत्ती बना देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये 42 पत्ती बना लिया है। अब हमें इसका तोरण बनाना है। तो चलिए मैं बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से हमें तोरण पट्टी को रख लेना है और इसी के देखिए इस तरह से ऐसे ही नीचे की तरफ इस तरह से एक एक हमें ये जो हमने पत्ती बनाया है ऐसे ही फर्स्ट लाइन में 2 पार्ट में हम तोरण को बनाएंगे। तो देखिए मैं आपको आधे पार्ट में पहले इसे लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए एक पार्ट में हमें इसे 6 पत्ती फर्स्ट लाइन में लगाना है। ये देखिए 5 और एक ये 6 इस तरह से हम एक लाइन में 6 पत्ती लगाएंगे। फिर नीचे फिर से देखिए इस तरह से हम 5 पत्ती लगाएंगे। इस तरह से 3 एक 4 और एक यहाँ पे लास्ट में देखिए हमने ये एक लगा लिया 5। फिर ऐसे नेक्स्ट लाइन में ऐसे ही 4 पत्ती। इसी तरह से नीचे ऐसे एक एक लाइन हम कम करते हुए एक एक पत्ती को कम करते हुए इस तरह से इसे रख लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ऐसे ही 4 फिर ऐसे ही नीचे 3 पत्ती। ये देखिए इस तरह से नीचे 3 और फिर लास्ट में देखिए ऐसे 2 पत्ती और फिर एकदम लास्ट में हमें ये एक पत्ती लगाकर इस तरह से हमें ये पैटर्न बनाना है। ये देखिए इस तरह से ऐसे ही पैटर्न बना लेना है और इसे हमें एक दूसरे में ऐसे सुई और धागे से जॉइन करना है। तो चलिए मैं आपको जॉइन करना बताती हूँ कि हमें इसे जॉइन कैसे करना है। सुई में धागा डालकर ले लेना है। देखिए हमें इन दोनों पत्तियों को इस तरह से ऐसे रखना है। इस साइड भी ये देखिए दोनों सीधा साइड हमें अंदर की तरफ रख के इस तरह से ऐसे रख लेना है। और फिर ये देखिए इस तरह से हमें ऐसे ही
2-3 नॉट लगाते हुए हमें इसमें इसे एक दूसरे में ऐसे सिल लेना है। फिर देखिए इस तरह से 2 और एक ये 3, इस तरह से देखिए हमने ये 3 नॉट लगाते हुए इसे सिल लिया। और लास्ट में एक नॉट लगाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए एक दूसरे में हमने ये 2 पत्तियों को ऐसे जोड़ लिया। फिर ऐसे नेक्स्ट पत्ती को रखना है इस तरह से। देखिए ये सीधा साइड है, फिर दूसरे साइड को भी हमें इस तरह से सीधे साइड ही अंदर की तरफ रखना है। और फिर इसे देखिए फिर से ऐसे ही वूल में नॉट लगाकर इस तरह से हमें ऐसे एक नॉट लगा देना है धागे में। और फिर इस तरह से लेकर फिर ऐसे जैसे मैंने आपको ये 3 नॉट लगाते हुए से दिखाया है अच्छे से सिल के, सेम उसी तरह से हमें फिर से ऐसे सिल लेना है 2-3 नॉट लगाते हुए। ये देखिए और एक ये 3, इस तरह से हमने इसे सिल लिया। लास्ट में एक नॉट लगाकर हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी सिल सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे ही देखिए इस तरह से रखते हुए भी सिल सकते हैं, पर हमें रख कर उल्टे तरफ से ध्यान रखना है। इस तरह से हमें उल्टे तरफ से ऐसे पत्तियों को रख कर सिलना है। ये 3 पत्ती एक दूसरे में जॉइंट करके दिखाया है, सेम उसी तरह से मैं आपको पूरी पत्तियाँ ऐसे एक दूसरे में ऐसे जैसे मैंने आपको लाइन लगाकर दिखाया था पैटर्न बना के, सेम उसी तरह से फर्स्ट लाइन में 6, सेकेंड लाइन में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और लास्ट में 1, इसी तरह से सिलकर लास्ट में हमें इसे पट्टी में यहाँ फिर एक यहाँ पे नॉट लगाना है, फिर यहाँ पे इस तरह से हमें ये पूरा सिल लेना है। तो चलिए मैं आपको ये दोनों पैटर्न सिल के इस तरह से पत्तियों को लगाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये सारे ऐसे ये जो मैंने पत्तियाँ बनाई थी हर एक पत्ती को एक दूसरे में ऐसे ही अटैच करते हुए देखिए हमने इसे ज्वाइन कर लिया। ही दूसरा पैटर्न हमें बनाना है, तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से दूसरा पैटर्न भी बना के फिर दिखाती हूँ। उसी प्रोसेस से मैंने ये दोनों पैटर्न बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमें देखिए इस तरह से एक एक झालर लगाना है, तो चलिए उसके लिए हम झालर बना लेते। इस तरह से हमें ये ऑरेंज कलर का वूल ले लेना है और 2 फिंगर के ऊपर देखिए हमें इस तरह से इतनी लंबाई में ऐसे ही 10 या 15 बार इसे लपेट देना है वूल को। ये देखिए इस तरह से आप अपने हिसाब से जितना मोटा या पतला बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से भी लपेट सकते हैं वूल को। ये देखिए इसी तरह से मैंने ये 15 बार ऐसे ही लपेट लिया। अब यहाँ पे हमें देखिए वूल को कट कर देना है और फिर हमें देखिए छोटा छोटा 2 वूल का टुकड़ा लेना है और एक के ऊपर ऐसे सारे वूल को फिंगर से बाहर करते हुए ऐसे उतार लेने हैं। और देखिए हमें यहाँ पे 2-3 नॉट ऐसे टाइट करके लगा देने हैं जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए हमने नॉट लगा लिया। अब फिर सारे वूल को इस तरह से लेकर फिर हमें एक वूल का टुकड़ा लेना है, ये देखिए, और फिर उसे भी ऐसे 2-3 बार लपेटते हुए 1 2 3 ऐसे 2-3 नॉट हमें फिर से लगा लेने हैं जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। अब यहाँ पे देखिए ये जो बीच से वूल है ऐसे हमें सारे वूल को बीच से कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये सारे वूल को बीच से कट कर लिया। अब जो बड़ा वूल है उसे हमें कट करके एक बराबर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें ये सारे वूल को कट करके एक बराबर कर लेना है। तो ये हमारा झालर बन गया। इसी तरह से हमें ये टोटल 22 झालर 22 झालर बना लेने हैं। झालर को हमें लगाना कैसे है, इस तरह से हमें एक झालर को ले लेना है और इसके बीच से सुई को ऐसे बाहर कर लेना है। ये देखिए ऐसे हमें सुई को बीच से बाहर कर लेना है। ये देखिए सुई धागा हमने ये ले लिया है ग्रीन कलर का धागा डाल के। अब हमें देखिए इस तरह का मोती लेना है। ये देखिए हमने ये गोल्डन मोती लिया है इस तरह का, आप कोई भी कलर का मोती ले सकते हैं। इस तरह से इसमें मैंने ये 2 मोती ये देखिए इस तरह से डाल लिया है। अब ये जो हमने ये देखिए ये पैटर्न बनाया है फर्स्ट वाला, इसी के यहाँ पे जहाँ पे हमने देखिए इसे ज्वाइंट किया है
सेकेंड पैटर्न को उसी के जस्ट बगल में इस तरह से उल्टे तरफ से हमें इसे जॉइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें ऐसे ही झालर को लगाना है। हर एक झालर को हमें उल्टे तरफ से ही लगाना है जिससे तोरण की फिनिशिंग अच्छी आए, आगे की तरफ से दिखे नहीं। ये देखिए हमने 2-3 नॉट लगाते हुए ये झालर लगा लिया है इस तरह से। अब ऐसे ही देखिए जैसे मैंने ये एक झालर लगाया है, फिर सेम इसी तरह से 2 मोती के साथ फिर एक यहाँ पे, फिर ऐसे ही एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, इसी तरह से हमें हर एक लाइन में एक एक झालर लगाते हुए इसे दोनों पैटर्न को कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा झालर लगाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए ये बीच में मैंने यहाँ पे एक ऐसे ही झालर 18 मोती के साथ लगा लिया है और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।